नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। बुलेटिन में सबसे पहले रुक कर रही है बड़ी खबर का, जो कि इस वक्त जयपुर से सामने आ रही है। प्रदेश की नंबर 1 रियल एस्टेट कंपनी का दावा करने वाले एक ग्रुप का असली सच सामने आया है। गरीब हो या फिर विशेष योगजन के हितों के साथ कुठाराघात करने का कृत्य सामने आया है। और ये और नहीं बल्कि आपको बता दें कि प्रदेश भर में अब तक हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स पूरा करने वाला मंगलम ग्रुप है और भवन विलियम 2020 के उल्लेखित प्रावधानों को दरकिनार करने का घिनौना कृत्य किया गया है। ग्रुप के वैशाली मानसरोवर समेत कई प्रोजेक्ट्स में ये घोटाले जो है वो सामने आए हैं। आपको बता दें जेडीए के अफसरों ने भी मिली भगत के चलते ग्रुप को पूर्णतया प्रमाण पत्र जो है वो जारी कर दिया। विशेष योगीजनों के हितों के लिए ये नियम बने थे, लेकिन मंगलम ग्रुप के मुनाफे की लालच में आकर नियमों को तिलांजलि दे दी और नियमों को तर्क पर रख दिया। आपको बता दें आयुक्त विशेष योगीजन ने जेडीए को भी शिकायत भेजी और तब जाकर ये पूरा जो मामला है और जेडीए जो है वो हरकत में आई। चूंकि जेडीए के कई अफसरों की मिली भगत इसके पीछे छुपी हुई है, उसके राज जो है वो सामने आ सकते हैं। कई बड़े आला ब्यूरोक्रेट्स, नेता और ज्वेलर्स का ग्रुप भी इसमें बड़ा निवेश है। और अब सवाल ये है कि क्या इसलिए मंगलम ग्रुप नियम तोड़ने पर होने वाली कार्रवाई पर यहाँ पर ब्रेक लग जाते हैं और रसूख का यहाँ पर ब्रेक जो है वो लगता नजर आता है। क्या यूडीएच मंत्री और जेडीए आयुक्त अब कोई कदम उठाएंगे, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। मंगलम ग्रुप के घोटालों पर कार्रवाई को अमल में करवाएंगे, ये सवाल है। तो देखिए, एक प्रतिष्ठित एक नामचीन ग्रुप जो कि करोड़ों के प्रोजेक्ट्स अब तक कर चुका है, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स में मिली भगत, जो रियायत जो राहत विशेष योगजनों को देनी थी, जो रियायत और राहत गरीब लोगों को देनी थी, उनमें बड़े गड़बड़झाले किए गए हैं। उन नियमों को दरकिनार करते हुए कई घिनौने कृत्य किए गए हैं, कई तरीके के बड़े घोटाले जो है वो किए गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या इसको लेकर जेडीए और यूडीएच मंत्री कोई कदम उठाएंगे, कोई कार्रवाई इन पर होगी? तो देखिए, जयपुर से ये महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबर। मंगलम ग्रुप ने मुनाफे के लालच में दूषित मानसिकता का प्रदूषण फैला दिया। विशेष योगीजन और गरीबों के हितों के लिए बनाए गए नियमों पर भ्रष्टाचार का बाण चलाया है। आपको बता दें, मिलीभगत और रसूख का उपयोग करके कई प्रोजेक्ट्स के नियमों को दरकिनार किया गया है। वैशाली नगर, गांधी पथ समेत कई प्रोजेक्ट्स में भयान नियमों का उल्लंघन किया गया और उन्हें बेचा गया है। नियमों के तहत निर्माण करने पर आने वाले करोड़ों के खर्च को बचाने के लिए ये घोटाले किए गए हैं और इसके साथ ही जेडीए आयुक्त ने मामले को अब गंभीरता से लिया है। जांच करके कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और विशेष योगजनों के लिए किए जाने वाले बेसिक निर्माण से नाता तोड़ा गया। नियमों के मुताबिक पूर्णतः प्रमाण पत्र जारी नहीं हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार और रसूख के चलते इन प्रोजेक्ट्स का जो पूर्णतः प्रमाण पत्र है वो हासिल कर लिया गया। मंगलम ग्रुप की ये काली करतूतों के खिलाफ लोग जो है वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से ग्रुप से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिन्होंने फ्लैट्स खरीदे थे, उनको किसी भी तरीके की सुविधाएं सालों बाद तक नहीं मिल पा रही है और उसको लेकर नाराजगी वो प्रकट करते हुए नजर आए थे। और हमारे सहयोगी राम सिंह राजावत हमारे साथ फोन लाइन पर है, जो कि ज्यादा जानकारी और क्या कुछ इन करतूतों के जरिए जो सामने आए हैं घिनौने कृत्य, उसको लेकर जानकारी लेते हैं। राम सिंह, मंगलम ग्रुप एक ऐसा नाम जो कि अपने आप में पूरे प्रदेश में विख्यात है, लेकिन ये बड़े नाम इस तरीके के घिनौने कृत्य कर सकते हैं, ये बड़े कारनामे कर सकते हैं, ये अब खुलकर सामने आ रहे हैं लोगों के सामने। देखिए मेघा, सबसे बड़ी बात यह है कि भवन विनियम
2020 है, उसका जो क्लोज है 14.1, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि विशेष योग्य जनों के लिए बिल्डिंग में ये प्रावधान करने होंगे। कमजोर नजर वाले हैं उनके लिए प्रावधान करने होंगे, ऐसा स्ट्रक्चरल निर्माण करना होगा। लेकिन उन नियमों को दरकिनार करते हुए मंगलम ग्रुप ने कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई। इसके कारण विशेष योग्य जन अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आप ये देखिए, जब इन नियमों की पालना नहीं हुई तो जेडीए ने कैसे जारी कर दिया कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये मिलीभगत का ही तो खेल है। अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के चलते मंगलम ग्रुप को कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया। जब ये मामला खुला, कमिश्नर निष्पक्ष आयुक्त के जो कमिश्नर, उन्होंने बाकायदा जेडीए को चिट्ठी लिखी कि जेडीए के इन नियमों का पालन नहीं हुआ और विशेष योग्य जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने विशेष योग्य जनों के लिए सामाजिक और सुविधा युक्त माहौल उपलब्ध कराने के लिए नियमों में प्रावधान किया था लेकिन मंगलम ग्रुप ने कोई पालना नहीं की। तब मैंने इस संबंध में मंगलम ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं उनसे जब बात की तो उन्होंने ये कह के पल्ला झाड़ लिया। तो क्या हुआ, देख लेंगे जेडीए को नोटिस का जवाब दे देंगे। आप ये देखिए, मंगलम ग्रुप का जो रसूख है वो उसके आगे जेडीए या सरकार के आला अधिकारी क्यों नतमस्तक है? क्या इसीलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है? बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुआ है। और जब वो तमाम प्रमाण पत्र जारी किए गए जिनमें नियमों को ताक पर रखा गया है, नियमों की पालना नहीं की गई, तब क्या जेडीए ने पूरी तरीके से उन कागजातों को, उन डॉक्यूमेंट्स को नहीं खंगाला, नहीं देखा पूरी तरीके से कि डॉक्यूमेंट्स फर्जी है या नियमों की पालना इनमें नहीं की गई है? जेडीए की भी पूरी गलती है इसमें। बिल्कुल, निष्पक्ष आयुक्त ने जब जेडीए को चिट्ठी लिखी तो उन अफसरों की कलई खुल गई, उनकी पोल खुल गई जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अब देखना यह है कि जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल ऐसे मिलीभगत में शामिल अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। कि नियमों के विरुद्ध जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी हुआ और जो विकलांगों के साथ जो अन्याय हुआ उनको सुविधाएं नहीं मिली। और आप ये देखिए, मंगलम ग्रुप ने जो सामाजिक सरोकार जो निभाना है सामान्य, वो तक नहीं निभाया। मतलब विकलांगों को जो माहौल उपलब्ध कराना था, जो बेसिक सुविधाएं देनी थी, वो तक उपलब्ध नहीं कराई। इसके बावजूद बड़े रसूख वाले जो बिल्डर है उनका कोई बाल बाका नहीं हो पा रहा। सरकार के जो अधिकारी हैं वो मिलीभगत के चलते मूक दर्शक बने हुए हैं। बिल्कुल, तो जो अधिकारी हैं वो मुखदर्शक बने हैं। हालांकि अब जाकर निर्देश दिए गए हैं जांच के, और जांच के बाद उसके आधार पर कार्रवाई के निर्देश